चीन से चले एक वायरस ने पूरी दुनिया में जमकर तबाही मचाई, जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। भारत में भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिला और लॉकडाउन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी चोट लगी। लेकिन कोरोना काल के दौर में ही एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जहां एक तरफ तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ने लगी है, जिसके बाद न सिर्फ भारतीय अर्थशास्त्री बल्कि पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरने के संकेत दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया भर में डंका, कोरोना काल से बाहर आ रही इंडियन इकोनॉमी। दरअसल पिछले साल फरवरी में भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद मार्च में भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिस वजह से काम धंधे बंद हो गए थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी तगड़ी चोट लगी थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा है, वैसे वैसे सरकार की रणनीति भी सफलता के पायदान चढ़ने लगी है और भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिल रही है, जो कोरोना काल के बीच खुशखबरी है। दरअसल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से निकलकर वित्त वर्ष 2021-22 में 11% की रफ्तार से विकास करेगी। वहीं अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार औसतन 6.3% रहेगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा संकेत दिया है। एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से निकलकर 11% की रफ्तार से विकास करेगी। तो वहीं सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को लेकर जताया गया क्रिसिल का अनुमान भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान से मेल खाता है। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 11% रहने की उम्मीद है। वहीं नॉमिनल जीडीपी 15.4% रहने का अनुमान है। क्रिसिल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 8% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल के 4 प्रमुख कारण हैं। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत के लोगों ने कोरोना वायरस महामारी के साथ जीना सीख लिया है। उनके लिए अब ये न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण फैलने की रफ्तार पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। वैसे वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार पकड़ने के साथ निवेश केंद्रित सरकारी खर्च बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था 11% की तेजी से विकास करेगी। यही नहीं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी ने कहा कि कोविड-19 का जोखिम अभी बरकरार है। इस वजह से भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में बेहतर प्रदर्शन करेगी। देश की अर्थव्यवस्था इस दौरान कोरोना संकट के पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी और इसमें वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 2% ज्यादा तेजी दिखेगी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 से 2025 के बीच औसतन 6.3% की दर से विकास करेगी। ये कोरोना संकट से पहले के औसत 6.7% से कम रहेगी। जोशी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 11% की तेजी के बाद भी अर्थव्यवस्था को कुल जीडीपी के 11% के बराबर नुकसान होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर आई खुशखबरी, कोरोना की मार से उबरने के मिले संकेत। जहां एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उम्मीद से ज्यादा तेजी से उभर रही है। दुनिया के कई देशों में कोविड-19 टीकाकरण सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने भी महामारी से राहत के लिए प्रोत्साहन घोषित किया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने मंगलवार को चालू वर्ष के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। उनका अनुमान है कि अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था 4% की दर से बढ़ेगी। दिसंबर में OECD ने 2021 में वैश्विक वृद्धि दर 4.2% और 2022 में 3.7% रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर भी चेताया गया। OECD ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार संतुलित नहीं है और बेरोजगारी अभी बड़ी चिंता की वजह है। OECD ने कहा कि वैश्विक उत्पादन इस साल के मध्य तक पिछले साल के स्तर को पार कर जाएगा। हालांकि इसके साथ ही OECD ने कहा कि वृद्धि दर में सुधार असंतुलित होगा। चीन और अमेरिका ज्यादा तेज वृद्धि दर्ज करेंगे, वहीं कुछ अन्य क्षेत्र 2022 के अंत तक संघर्ष करते रहेंगे। वहीं पेरिस मुख्यालय वाले समूह ने चेताया है कि संक्रमण के नए प्रकार और टीकाकरण की सुस्त रफ्तार से कारोबार और रोजगार में सुधार के रास्ते में जोखिम हो सकता है।